ठीक है। क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म? व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा? अब देखो हमने अभी तक जो ऊप्स पढ़े थे उनके 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, ऊप्स के 4 बताए थे मैंने, उनमें से 3 पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए बताएगा कोई? कौन कौन से हमने ऊप्स के 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए? एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और एक्सट्रैक्शन। गुड। ठीक है। अब हमारा जो लास्ट बचता है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। मेन जो है वो 4 ही हैं। ठीक है। तो इन चार में से चौथा है पॉलीमॉर्फिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म से पूछे जाते हैं। ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन थिंग। वन थिंग का मतलब एक मेथड। हम वन थिंग कैसे कह रहे हैं उसको? हम वन मेथड भी कहें। वन थिंग या एक मेथड डूइंग मल्टीपल थिंग्स, मतलब एक चीज है वो कई सारी चीजें कर रही है, या हम कहें एक मेथड है वो कई सारे काम कर रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल अगर हमने, अ मैन कैन बी अ सन, अ फादर, अ वर्कर, अ ब्रदर, ईटीसी। मतलब क्या हुआ कि कोई एक आदमी है वो कई सारे रोल प्ले करता है। ठीक है। जैसे मैं हूं, अगर मैंने पहले ही बताया था, अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मैं एक हस्बैंड भी हूँ, मैं एक फादर भी हूँ, मैं एक सन भी हूँ, मैं एक एम्प्लॉय भी हूँ, मैं एक टीचर हूँ। मैं हूँ एक इंसान, बट रोल डिफरेंट डिफरेंट प्ले कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे। ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब वही होता है कि एक चीज है, मतलब एक ही मेथड है, एक ही मेथड है, हमने एक मेथड डिफाइन किया और वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम मेथड, वो पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म होती है, दो तरह की होती है, दो तरह की होती है, टू टाइप्स। कौन कौन सी? एक होती है कंपाइल्ड टाइप पॉलीमॉर्फिज्म, कैन बी अचीव्ड। अचीव्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, बाय यूजिंग मेथड ओवरलोडिंग। अब मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म उसको उसको अचीव करते हैं मेथड ओवरलोडिंग से, या मेथड ओवरलोडिंग को हम बोलेंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। दूसरी होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? कैन बी अचीव्ड बाय मेथड ओवरराइडिंग। अब दो चीजें हमारे पास हो गई। क्या? कि पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक चीज कई सारी चीजें कर रही है, या एक मेथड कई सारे काम कर रहा है। तो ये दो तरीके से कर सकता है। एक तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसको मेथड ओवरलोडिंग भी बोलते हैं, एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसको मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आया? देखो। यस सर। ठीक है। अब जैसे एक ये रियल टाइम का एक एग्जांपल है, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा विद द रियल टाइम एग्जांपल। मतलब एक रियल लाइफ के एग्जांपल से पॉलीमॉर्फिज्म को समझते हैं। कैसे? अ वुमेन कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क एज सी एज मदर। एक औरत कई सारे काम परफॉर्म कर सकती है, एक लेडीज कई सारे काम परफॉर्म करती है। कैसे? वो एक एक मदर भी होती है, जैसे हमारी मम्मी है वो एक माँ भी है, एक वाइफ भी है, एक एम्प्लॉय है अगर वो जॉब कर रही है, तो एक डॉटर भी है, वो भी किसी की डॉटर है। सो द सेम पर्सन हैज डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन। मतलब पर्सन एक ही है, लेडीज एक ही है, बट डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में वो डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। आई बात समझ में? हेलो? यस सर। ओके। ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसको स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, अर्ली बाइंडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। ये चार नाम एक ही है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैसे भी पूछ सकते हैं कि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, अर्ली बाइंडिंग क्या होती है, या मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है। ये चारों चीजों का आंसर एक ही है जो हम पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक। क्या होती है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरलोडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड ओवरलोडिंग जो है वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। अब मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है, बस हमको वो समझना है, तो हमको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आ जाएगा। अच्छा, क्या है मेथड ओवरलोडिंग?
मेथड ओवरलोडिंग मीन्स मतलब क्या होता है मेथड ओवरलोडिंग? ओवरलोडिंग से आप क्या समझते हो? कोई बताएगा मुझे ओवरलोडिंग से आप क्या समझते हो? मतलब किसी पे जैसे उसकी क्षमता के से ज्यादा काम करवाना तो बिल्कुल सही। ओवरलोडिंग। मतलब किसी भी इंसान में बहुत ज़्यादा काम डाल देना। जैसे आप जॉब भी कर रहे हो, आपको बोला कि आपको पढ़ाई भी करना है, आपको बोलना है कि आपको ये भी काम भी करना है, आपको खेतों का भी देखना है, तो एक आदमी में बहुत सारा बर्डन हो गया, तो उसको बोलते हैं ओवरलोडेड। ठीक है, तो ऐसे ही मेथड ओवरलोडिंग मतलब एक मेथड कई सारे काम कर रहा है, उस पर ओवरलोड कर दिया हमने, तो उसको क्या बोलेंगे? मेथड ओवरलोड। अब मेथड ओवरलोडिंग क्या क्या बोलती है? मेथड ओवरलोडिंग मीन्स मेथड नेम, ध्यान से सुनना, मेथड नेम इज सेम, कि मेथड का नाम तो सेम रहेगा बट मेथड पैरामीटर या और आर्गुमेंट इज डिफरेंट। आई बात समझ में? क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि एक मान लो मेथड है मेरा m1, इसमें एक पैरामीटर मैंने पास किया इंट ए, दूसरा मेथड मैंने लिया m2, इसमें मैंने पैरामीटर दो पास किए इंट ए और इंट बी। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मेथड ओवरलोडिंग के माध्यम से कि मेथड का नाम तो सेम रहे बट उसके अंदर जो पैरामीटर हैं वो डिफरेंट होंगे। मेथड का नाम सेम रहेगा बट मेथड के जो पैरामीटर होंगे या इनको आर्गुमेंट भी बोलते हैं वो होंगे डिफरेंट। तो ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मेथडों, इन दोनों मेथडों को क्या बोलेंगे? सर जो M2 है वो M1 होगा ना? हाँ नहीं, क्या 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 कह रहे हो? जो M2 लिखा है आपने वो M1 होगा ना? मेथड नेम सेम बिल्कुल होता है। बिल्कुल सही, सॉरी। हाँ, ऐसे मेथडों को हम लोग क्या बोलेंगे? मेथड ओवरलोडिंग। ओवरलोडेड मेथड। ये मेथड कैसे है? ओवरलोडिंग। हाँ, ये ओवरलोडेड मेथड है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, म्यूट करो। अब देखो, अब ध्यान से सुनने वाली बात क्या है, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गई कि दो मेथड या कोई मेथड जिसका नाम सेम है बट आर्गुमेंट डिफरेंट है, तो ऐसे मेथडों को हम ओवरलोडेड मेथड बोलते हैं। बट ये जो आर्गुमेंट है वो डिफरेंट तो होने चाहिए, बट किस वे में डिफरेंट होने चाहिए? तो नंबर एक, डिफरेंट पैरामीटर। ठीक है, अब जैसे यहाँ इस मेथड में m1 में मैंने कैसे पैरामीटर पास किए हैं बताओ? सेम टाइप के इंट टाइप। और इस मेथड में कैसे कैसे पास करें? फ्लोट का डबल मतलब अगर डिफरेंट है। देखो, दोनों में पैरामीटर कितने कितने पैरामीटर हैं? दो दो। पैरामीटर, दो दो। नंबर ऑफ पैरामीटर तो सेम है बट जो पैरामीटर का टाइप है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो पहली चीज, ऐसे मेथड जिनमें जो आर्गुमेंट है वो डिफरेंट टाइप के हैं। किसमें? टाइप में। एक में m1, दोनों मेथड m1 है बट इसमें जो आर्गुमेंट है वो इंटीजर टाइप के हैं, इसमें फ्लोट या डबल टाइप के हैं। यहाँ पे फ्लोट फ्लोट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब दोनों आर्गुमेंट के टाइप डिफरेंट है, तो डिफरेंट पैरामीटर। ठीक है, ये दोनों मेथड भी कैसे मेथड कहलाएंगे? ओवरलोडेड मेथड। दूसरा, डिफरेंट ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब देखो, इसमें इंट और फ्लोट दो पैरामीटर पास है बट इंटीजर टाइप का है वो पहले पहले पास है। इंटीजर टाइप का पहला आर्गुमेंट है, फ्लोट टाइप का दूसरा आर्गुमेंट है। वहीं अगर हम इनको उल्टा कर दें, दूसरे मेथड में फ्लोट टाइप का पहला आर्गुमेंट रख दें पहली पोजीशन पे, दूसरे पे इंट रख दें, तो ये दोनों मेथड भी ओवरलोडेड मेथड कहलाएंगे। मतलब ये भी दो अलग अलग मेथड है, ये एक मेथड नहीं, ये दोनों अलग अलग मेथड कहलाएंगे। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर। नंबर ऑफ पैरामीटर मतलब मेथड का नाम दोनों में सेम है यहाँ पे बट इसमें एक पैरामीटर है और इसमें दो पैरामीटर है, तो ऐसे मेथड भी ओवरलोडेड मेथड कहलाते हैं। तो सिर्फ ये तीन कंडीशन हो सकती हैं जिनमें मेथड ओवरलोडेड कहला सकते हैं। कौन सा? डिफरेंट पैरामीटर, या तो दोनों मेथडों के पैरामीटर डिफरेंट हो, दूसरी चीज या उनके ऑर्डर डिफरेंट हो। ऑर्डर का मतलब किसी में इंटीजर पहले है उसमें फ्लोट बाद में है, दूसरे वाले में फ्लोट पहले है इंटीजर बाद में। ठीक है, तीसरा, उनके जो नंबर ऑफ पैरामीटर मतलब एक में एक पैरामीटर पास है
दूसरे में 2 है या 3 है, मतलब उनके ऑर्डर मतलब जितने पैरामीटर पास है दोनों में डिफरेंट डिफरेंट हो। तो ऐसे मेथडों को हम बोलते हैं ओवरलोडेड मेथड, और इसी को बोलेंगे मेथड ओवरलोडिंग। आई बात समझ में? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी यहाँ पे? दीपा? नो सर। ओ गुड, आपके ठीक है। अच्छा, अब देखो हम मेथड में रिटर्न टाइप लिखते हैं, जैसे यहाँ कोई भी मेथड हो हमको रिटर्न टाइप लिखना ही पड़ता है, चाहे वो वॉइड हो या फिर इंटीजर हो, कुछ भी टाइप का मतलब हमको देना तो देना ही पड़ता है, या तो वॉइड दो, इंट दो, डबल दो, कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होता है मेथड का, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, बट मेथड ओवरलोडिंग में एक नोट याद रखना, ओवरलोडेड मेथड कैन हैव सेम और डिफरेंट रिटर्न टाइप, मतलब जो भी हमारे ओवरलोडेड मेथड होंगे उनके रिटर्न टाइप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। और अगर सिंपल भाषा में कहें तो रिटर्न टाइप का ओवरलोडेड मेथड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ भी रिटर्न टाइप हो, दोनों का रिटर्न टाइप अगर डिफरेंट भी है तो भी ये मेथड ओवरलोडेड मेथड कहलाएंगे, और सेम भी है तो भी ये, अगर यहाँ पे इसका भी रिटर्न टाइप इंट होता तो भी ये ओवरलोडेड मेथड कहलाते। तो रिटर्न टाइप का ओवरलोडेड मेथड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे दो मेथड के का रिटर्न टाइप सेम हो या डिफरेंट हो। ओवरलोडेड मेथड सिर्फ वही होते हैं जिनके आर्गुमेंट पैरामीटर पैरामीटर डिफरेंट हो, या उनके जो पैरामीटर है उनके ऑर्डर डिफरेंट हो, या उनमें जो नंबर ऑफ पैरामीटर हम पास कर रहे हैं वो डिफरेंट हो, बस। और मेथड नेम सेम होना चाहिए। तो ऐसे मेथडों को ही हम ओवरलोडेड मेथड कहते हैं। क्लियर है? यस सर। अब देखो यहाँ पे, अब बेसिकली फायदा मतलब हम बनाते क्यों ओवरलोडेड मेथड, हमें बनाया क्यों, मेन चीज़ हमें वो समझनी है। ठीक है, क्या फ़ायदा होता है इसका? अब जैसे एक सिचुएशन लेते हैं कि मान लो कि यहाँ पे आपको 2 नंबर का सम करना है, आपने एक मेथड बनाया, मान लिया हमने एक मेथड बनाया ऐड नाम से मेथड बनाना है, इसमें हम 2 नंबर ऐड कर रहे हैं ए, तो 2 नंबर हमने पास किए और इसमें हम रिटर्न कर रहे हैं, या फिर छोड़ो हम 2 नंबर जोड़ रहे हैं। अच्छा, अब आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको 3 नंबर जोड़ना है, तो आप किस नाम से मेथड बनाओगे? ऐड नाम से। ऐड नाम से। और क्या करोगे? सी और ऐड कर देंगे इसमें। 3 पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है, और ए Yes, प्लस sir. बी प्लस सी। अच्छा, अगर हमारे पास ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या हम सेम नाम के मेथड डिफाइन कर पाते? नहीं नहीं सर। कर पाते। तो ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट हो वो हमें ये हेल्प करता है कि जब हमको काम तो सेम ही करना है, दोनों फंक्शन काम ही क्या कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं, बट एक में जब हम 2 आर्गुमेंट पास करेंगे तो 2 नंबर जोड़ने का काम कर रहा है, दूसरा मेथड 3 नंबर जोड़ने का काम कर रहा है, और कोई होता मेथड उसको हम मान लो 5 नंबर जोड़ने हैं तो हम 5 आर्गुमेंट पास कर देते। तो बेसिकली ओवरलोडिंग कहता है कि सेम नेम से आप मेथड बना लो और उनके जो काम है वो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। जैसे ये हमने क्या किया, कैलकुलेटर बनाया, कैलकुलेटर नाम से क्लास बनाई यहाँ पे, तो उसमें हमने एक मेथड बनाया एडिशन। अब ये मेथड क्या करेगा, सिर्फ 2 नंबरों को जोड़ेगा। तो जब हम 2 नंबर पास करेंगे एडिशन मेथड में, देखो ये भी एडिशन मेथड है और ये भी एडिशन मेथड है, हमने 2 मेथड बना रखे हैं एडिशन मतलब जोड़ के। अब हमको 2 नंबर जोड़ने हैं तो हम कौन सा मेथड कॉल होगा हमारा, ये वाला, क्योंकि इसमें 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं। ठीक है, ये वाला मेथड पास होगा और इसको सम करके हमको वापस कर देगा। अब हर्ष यहाँ पर देखना, हमने इसका रिटर्न टाइप दिया इंट, इसीलिए हम यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लगाएंगे और इसमें हम 2 नंबरों का जोड़ रिटर्न करेंगे। मतलब ये मेथड क्या करेगा, हमको इन 2 नंबर जो हमने पास किए इनको जोड़ेगा और हमको वापस कर देगा। वापस करने का मतलब क्या है, जहाँ से ये मेथड कॉल होगा एडिशन मेथड, कहाँ से कॉल कर रहे हैं हम, इस कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो हमारी क्लास है इसके अंदर से हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट बनाया हमने ये कैलकुलेटर क्लास का जो ऊपर हमने डिफाइन किया है,
इसके मेथड को हम कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट एडिशन। तो कहाँ, तो ये जो रिजल्ट है ये 10 और जी 20 ये जो पास होंगे किस में आएंगे, 10 इसमें आएगा, इस नंबर में आ जाएगा, 20 इसमें आ जाएगा, ठीक है। और इसको जोड़ने के बाद जब ये दोनों नंबर जुड़ जाएंगे तो इसका रिजल्ट जो 30 होगा वो वापस होके कहाँ जाएगा, वो वापस, ये रिटर्न लिखा, वापस होके कहाँ जाएगा, रिटर्न यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आएगा। सर एक क्वेश्चन है आपके। हम्म। सर आपने दो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करे हैं तो वो दो वेरिएबल का मेथड पहचान लेगा, मतलब एक चीज है। हम्म। अगर इसमें दो वेरिएबल वाले दो मेथड होते तो फिर कैसे पहचानते उसमें? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, देखो दो होते ना तो यहाँ पे क्या होता कि सेम नहीं कर सकते आप, वो आर्गुमेंट से पहचानता फिर तो वो है। सेम हो जाएगा, फिर ओवरलोडेड होगा ही नहीं सर। नहीं, अब अभी अपन प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे उस चीज़ का। देखो मैंने तीन चीज़ें बताई, मैंने क्या तीन चीज़ें बताई, या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट होने चाहिए, तो इस केस में क्या है, हमारे नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट है, इसमें 2 आर्गुमेंट है, इसमें 3 आर्गुमेंट है, ठीक है। या फिर अगर 2 आर्गुमेंट होते तो जैसे इंटीजर टाइप के लिए है तो दो सेम इंटीजर नहीं ले सकते हम, या तो इंटीजर लेते या फ्लोट लेते, ठीक है। आर्गुमेंट का टाइप डिफरेंट होता, हमने क्या पढ़ा अभी, सेम नाम के मेथड हम डिफाइन कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, अभी हम जो कंडीशन का एग्जांपल है वो ये वाली कि दोनों मेथडों में जो पैरामीटर है वो डिफरेंट डिफरेंट हो, तो एक में 2 है एक में 3 है, ठीक है। यस यस। या फिर दूसरी चीज ये होती कि दूसरे में आर्गुमेंट का टाइप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, मतलब और डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पैरामीटर, जैसे इंट ए और फ्लोट बी, तो इनका ऑर्डर अलग होता है दूसरे मेथड में, अगर सेम ऑर्डर रखोगे ना तो एरर देगा, बोलेगा सेम मेथड है। अभी प्रैक्टिकल करेंगे और समझ में आएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, हमने दो मेथड बनाए हैं, एक एडिशन नाम से जिसमें 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक एडिशन नाम से इसमें 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये क्लास ली है जिसमें मेन मेथड लिया है, इसमें हमने कैलकुलेटर नाम जो क्लास बनाई है उसका ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, और सिंपली हम क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ 2 नंबर इज ऑब्जेक्ट डॉट एडिशन। ऑब कैलकुलेटर जो क्लास है इसका जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने, इससे इसका एडिशन मेथड कॉल किया। अब इसमें दो 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 पैरामीटर पास किए 10 और 20, तो चूंकि 2 पैरामीटर वाला ये मेथड है तो ये कॉल होगा, इसमें 10 और 20 पास होंगे और इसका जो सम होगा वो रिटर्न होगा। इसका टाइप क्या होगा, जो जो भी सम हो रहा है उसका टाइप इंटीजर टाइप का है, ये लौट के ये जो रिजल्ट है इंटीजर टाइप का रिजल्ट लौट के यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही जब 3 पैरामीटर पास करेंगे, जब हम 3 पैरामीटर पास करेंगे तो ये वाला मेथड कॉल होगा और 3 नंबर का सम करके हमको रिटर्न कर देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ, देखो कंपाइल, पहला लेटर कैपिटल लिया मैंने, टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये हमारी एक क्लास बनी। अब यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं कैलकुलेटर करके, ठीक है। अब इस कैलकुलेटर के अंदर हम क्या करते हैं, दो मेथड बनाते हैं, पब्लिक ऐड इंट ऐड नंबर 1 इंट नंबर 2,
अब रिटर्न num1 प्लस दोनों नंबर को हमको जोड़ना है और उसको रिटर्न करना है, उसके रिजल्ट को। और रिजल्ट किस टाइप का है, इनको जोड़ने का किस टाइप का रिजल्ट आएगा, इंटीजर टाइप का। तो वो हमको यहाँ पे बताना होता है कि ये जो मेथड है वो इंटीजर टाइप का रिजल्ट देगा। अब देखो, अगर आपने सेम ही मेथड लिया और सेम टाइप के आर्गूमेंट ले लिए, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं किया, कुछ भी चेंज नहीं किया, तो ये क्या बोलेगा, डुप्लीकेट मेथड, ये एरर मारेगा। क्या बोलेगा यहाँ पर लिख कर, डुप्लीकेट मेथड। ठीक है, डुप्लीकेट मेथड लिखा हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहली चीज अभी हम क्या करते हैं, इसमें एक आर्गूमेंट बढ़ा के देख लेते हैं। अच्छा, आर्गूमेंट नहीं बढ़ाते तो हम एक तरफ से चलते हैं। पहली चीज क्या कह रहा है, डिफरेंट पैरामीटर, मतलब हम क्या करें, दोनों में डिफरेंट पैरामीटर कर दें दोनों मेथड में। इसमें इंटेंट लिया है हमने, इसमें फ्लोट कर दें। एक भी पैरामीटर डिफरेंट होगा तो चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हमको फ्लोट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दो फ्लोट का सम Yes. फ्लोट आता है, दो फ्लोट नंबर का सम फ्लोट आता है इसलिए, ठीक है। अब मेथड सेम है, भले ही मेथड सेम है, आर्गुमेंट भी दो ही हैं दोनों में, बट दोनों का टाइप अलग अलग है। इसमें इंटीजर पास हो रहा है, इसमें फ्लोट पास हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब हमको क्या कहते हैं, एक ही मतलब दोनों चेंज करने पड़े, एक भी हम चेंज कर देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो पहली चीज यहाँ पे कौन सी देख रहे हैं हम, डिफरेंट पैरामीटर, कि दोनों जो मेथड है नाम सेम है बट पैरामीटर डिफरेंट है। इन दोनों के पैरामीटर डिफरेंट है, इसमें सॉरी इसमें इंटीजर टाइप के हैं, इसमें फ्लोट टाइप के हैं। तो ये दोनों मेथड कैसे हो गए, कैसे मेथड कहलाएंगे ये, ओवरलोडेड मेथड। ओवरलोडेड। मतलब सेम मेथड है बट इस पर काम कैसा डाल दिया है कि भाई तुमको इंटीजर नाम का इंटीजर आएगा उसका भी सम करना है, तुमको फ्लोट तो नंबर दिए जाएंगे उसका भी सम करना है। तो ये मेथड पे एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया है, तो इसको बोलते हैं ओवरलोडेड मेथड, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करते हैं, इस कैलकुलेटर नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब एडिशन ऑफ टू इंटीजर नंबर, क्या करेंगे उसके लिए, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, कौन सा वाला करेंगे हम, अगर इंटीजर कर रहे हैं तो इंटीजर पास करते हैं हम, ठीक है, 10, और इसमें हम पास कर देते हैं 20। रन करते हैं इसको, ठीक है। एडिशन ऑफ टू इंटीजर नंबर 30, क्लियर है। कौन सा मेथड कॉल हुआ, इसमें दो इंटीजर पास है, ठीक है, दो इंटीजर पास है, 10.5 और 20.5, इसमें फ्लोट बताना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें भी दो पैरामीटर हैं, इसमें भी दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, बट ये कंफ्यूज नहीं होगा अब, क्योंकि दो आपको लगे कि भाई दो पैरामीटर पास कर रहा हो इसमें पास हो जाए, नहीं, वो क्लियर है कि फ्लोट वाले जो जिसमें दो फ्लोट पैरामीटर पास हो रहे हैं उसी को कॉल करना है, ठीक है। ऑफ टू फ्लोट, ठीक है। तो दो इंटीजर का सम 30 और दो फ्लोट का सम 31, क्लियर हुआ। यस सर। तो यहाँ पे जो हमने सीखा या सीखने की जो चीज़ है वो ये है कि मेथड का नाम तो सेम है, ऐड और ऐड, बट उसके जो पैरामीटर है वो डिफरेंट है। एक में दो इंटीजर पास कर रहे हैं, एक में दो फ्लोट कर रहे हैं। हम कुछ भी चेंज कर दें ऐसा नहीं है, इसमें हम इसमें एक इंटीजर रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक इंटीजर पास कर दें,
तो भी चलेगा, तो भी ये ओवरलोडेड मेथड कहलाएंगे। ठीक है, तो भी ये ओवरलोडेड मेथड कहलाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पैरामीटर। ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पैरामीटर से क्या मतलब है इसका, कि जैसे यहाँ पे एक इंटीजर लिया, दूसरा फ्लोट लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सर हाँ सर जो आपने अभी जो इसका ऑब्जेक्ट लिया है ना, जो ऐड लिखा है 10.5f, तो यानी कि फ्लोट बताता है ये। हाँ जी, हाँ जी, एफ का मतलब फ्लोट। अच्छा, ठीक है, अब देखो यस, ओके, अगर हम इसको इंट और फ्लोट कर दें, ठीक है, अच्छा पहली बात तो जब इंट और फ्लोट को जोड़ते हैं तो इसका रिजल्ट काय में आता है, मैंने बताया हुआ था, इंट और फ्लोट का फ्लोट। ठीक है, फ्लोट में अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों सेम है, इंट इंट फ्लोट फ्लोट, तो ये ओवर एरर देगा, बोलेगा सेम मेथड है। बट अगर हम चेंज कर दें, इसमें जो इंट है वो पहला आर्गुमेंट है, फ्लोट दूसरा आर्गुमेंट है, इसमें हम दूसरे वाले में फ्लोट पहला आर्गुमेंट कर दें, इंट दूसरा आर्गुमेंट कर दें, तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ उसका ऑर्डर चेंज किया। तो ऑर्डर भी चेंज करेंगे तो भी दोनों मेथड ओवरलोडेड मेथड कहलाएंगे और कोई एरर नहीं आएगी। तो इसमें है 20.5f। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट जो हमारा कह रहा है वो यही कह रहा है, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पैरामीटर। ठीक है, ऑर्डर का मतलब यहाँ पे जो आप ऑर्डर दे रहे हो, यहाँ पे इंट और फिर फ्लोट है, तो यहाँ पे फ्लोट और इंट दे दो तो कोई एरर नहीं आएगी, सेम मेथड है तो भी ये डिफरेंट मेथड की तरह काम करेगा, और इसलिए इस मेथड को बोलेंगे ओवरलोडेड मेथड। ठीक है, तो अभी इसका अगर रिजल्ट देखोगे तो दोनों बढ़िया चलेंगे और रिजल्ट आएगा 30.5 30.5। ये वाला मेथड भी कॉल हुआ, ये वाला मेथड जो कॉल हुआ वो इससे हुआ, और नीचे वाला कॉल होगा वो इससे कॉल होगा। ठीक है, हेलो, यस सर, ये जॉब कितनी चाहिए कंफ्यूजन है मुझे। एक मिनट, अभी आप फिर लौट के समझाता हूँ। ठीक है, एक मिनट, एक पूरा क्लियर कर लें। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर, मतलब भले ही हमने सेम कर दो इसमें सारा कुछ, इसमें भी इंट, इसमें भी इंट, इसमें भी इंट, इसमें भी इंट, बट इसमें जो पैरामीटर है वो डिफरेंट, मतलब डिफरेंट का मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट कर दो, इसमें 2 पास हो रहा है, इसमें 3 कर दो, 3, तो भी ये एरर नहीं आएगी और ये मेथड ओवरलोडेड मेथड कहलाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको 3 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। अच्छा देखो, इसका रिटर्न टाइप, ठीक है, अरे ये वाला कॉल क्यों नहीं हुआ, 10 20 30 3 नंबर, सर आपने ऐड नहीं करा रहा है रिटर्न में, मतलब नंबर 3 नहीं किया। तो दोनों बार ना वो एक ही मेथड कॉल हो रहा होगा। अच्छा, वो जीरो जीरो आर्गुमेंट जा रहा होगा, इसमें 2 ऐड हो रहे होंगे, तीसरा ऐड ही नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये तीन तीन चीज़ें हैं जो कि मेथड ओवरलोडिंग के लिए ज़रूरी है, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बनता। ठीक है, पहले यहाँ तक सबको समझ में आया मेथड ओवरलोडिंग? यस सर। दीपा आपको समझ में आया? यस सर। किसी को कोई अभी दिक्कत है? आपको अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो
हमेशा याद रखना, अगर मेथड ओवरलोडिंग पूछेगा तो आप बोलोगे कि मेथड नेम, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग, तो आप बोलोगे